जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बोर्ड एग्ज़ाम आपके आ गए हैं और हमें लगता है कि हिंदी के बाद क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो है मैथमेटिक्स का ही होने वाला है। तो आप लोग बेटा बहुत ध्यान से पेपर करिए। और मैं आप लोग के लिए आज बोर्ड एग्ज़ाम से जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ चैप्टर वाइज। देखो, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें केवल 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक फर्स्ट है एलसीएम एचसीएफ और सेकंड क्या है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में से बस यही एक क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूव करना है कि √3, √2 या √5 इसको प्रूव करना रहता है कि ये इरेशनल नंबर है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे उसको और कॉम्प्लिकेटेड अगर कर देगा, बोलेगा 2 + √3 को प्रूव करो कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। जैसे देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका है वो है एजर्सन रीजन का। एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है, बोला कि एचसीएफ ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एचसीएफ का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ? देखो, जो बच्चे थोड़े एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, मैं उनके लिए भी जो है ये वीडियो खास तौर से बना रहा हूँ कि वो बच्चे एग्जाम में डरे नहीं और आसानी से इस क्वेश्चन को कर लें। देखो, आप सिर्फ मेरा ये टॉपिक ध्यान से अगर समझ लोगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको फंसा सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो, इसको किस तरीके से करते हैं हम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप छोटे क्लास में क्लास 5 में ही आपको नंबर्स के पढ़ा दिए जाते हैं। और एक बात और जान लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो एल्जेब्रिक वाले होते हैं क्वेश्चन, एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर नंबर वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखो कह रहा है एचसीएफ ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव वर्ड मीन्स क्या हो गया? जैसे मान लो हमने ले लिया 1, तो 1 के बाद अगर हमने कहा कोई नंबर बताओ तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब उसके जस्ट आगे वाला, तो 1 के बाद 2 आ गया। या अगर हमने कह दिया कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर मीन्स क्या होता है? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने कहा फर्स्ट नंबर अगर कोई इवन नंबर है 2, तो 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तब आप खुद सोचो। देखो, एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जैसे कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर हम सपोज करो कोई कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कोई भी ले ले, चलो 4 ले लें और 6 ले लें, तो अब आप ये देख रहे हो कि 4 और 6 दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन ही होता है अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग इवन नंबर कह देते हैं। ओके, तो अब यहाँ क्या करोगे? देखो, 4 और 6 में जो एचसीएफ इसका आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा जो, वो आएगा 2। इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा? करेक्ट हो गया, ये ट्रू हो गया। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, अब जो ये सेकंड स्टेटमेंट होता है एजर्सन रीजन में, इसमें अगर ये स्टेटमेंट, पहले तो ये चेक करो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखो, इसमें कह रहा है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। अब देखो यहां आ गया इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब उसमें भी कंडीशन डाल दिया इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर मीन्स क्या हो गया? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब ये सारे नंबर जो होंगे वो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। अब ये सारे नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये तो डेफिनेशन ही हो गया इवन नंबर का, समझ लो। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इसमें अब देखो क्या प्रॉब्लम है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं? बच्चे तुरंत जल्दी में करते क्या है, कह देंगे चलो भाई ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये इसका रीजन है कि नहीं। अब अगर ये इसका रीजन है, देखो 2 इसमें कह रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या है? 2 है कि नहीं? लेकिन 2 इसका एचसीएफ है, ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि ये 2 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए वो उसका एचसीएफ होगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। कोई भी अगर आप 2 इवन नंबर ले लोगे तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, अगर वो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है,
तो ऑलवेज उसका जो आएगा वेक्टर आएगा 2 आएगा, इसलिए वो है। और ये क्या कह रहा है कि इवन नंबर जो होंगे वो सारे डिविजिबल होंगे 2 से। तो इट मीन्स हम इसका जो ऑप्शन देगा बी, ऑप्शन बी इसका होगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम इसके आंसर क्या लगा देंगे, बी, इसका आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, अब एक बात और समझ लो, एक यहां से चलो ये प्रॉब्लम हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब थोड़ा सा हम एचसीएफ और एलसीएम पर और जाते हैं और कॉन्सेप्ट पर आते हैं बेटा, क्योंकि अब सेकंड क्वेश्चन जो होने वाला है वो उसी से होने वाला है। आप लोग को याद होगा अच्छी तरह से कि हम लोग एचसीएफ या एलसीएम कैसे फाइंड करते थे। तो एक तो देखो मेथड होता है, जैसे यहाँ कह दिया फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या हो गया, जैसे 480 हो गया, तो 480 को अगर आप ब्रेक करोगे, इसका प्राइम फैक्टर्स अगर करोगे तो बहुत ही आसान ट्रिक जो आप छोटे क्लास में सीखे होगे, 480 जैसे सपोज कर लो हो गया। अगर यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लिखा रहेगा तो मैं आपको इसका एक और मेथड सिखाऊंगा, बहुत आसान होता है। देखो 480 को आप सिंपली ब्रेक करते जाओ, तो ब्रेक करोगे अगर 2 से करोगे पहले तो कितना आएगा 240, हाफ करते जाओ बेटा, फिर 2 से करो 120 आ जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड करो 60 आ जाएगा, फिर 60 को ब्रेक करो 2 से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। फिर 2 से करो, यहाँ कर दे रहे हैं, 2 से करो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 15 को करो 3 से 5 आ जाएगा, फिर 5 को डिवाइड करो 5 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स 480 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 2 to the power 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 इंटू, इसको फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करो 3 into 5, ओके। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 480 का। अब इसके बाद क्या होता है 720, अब 720 को भी फैक्टराइज कर दो। 720 को फैक्टराइज कैसे करोगे, देखो 720 को फैक्टराइज कर दो, चलो 2 से करो 360 आ जाएगा, फिर 2 से करो 180 आ जाएगा, फिर 2 से करो फिर 60 आ जाएगा, फिर 2 से करो 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 15 आ गया, ओके। फिर इसको 3 से करो तो 3 5 जा हो गया ये, अब 5 को 5 से करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 720 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ओके। तो ये कितना हो गया 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू 5, ओके। ये कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। 2 से डिवाइड करोगे 240, 2 से डिवाइड करोगे 120, 2 से डिवाइड करोगे 60, 2 से डिवाइड करोगे 30 और 2 से डिवाइड करोगे आएगा 15, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करोगे ये 32 हो गया, 32 5 जा 160, ये सही है। 720 360 180 के बाद यहाँ से गलत हो गया, रुक जाओ। 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 90 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 45, फिर 3 से डिवाइड करोगे ये 15 हो जाएगा, अब फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, अब आएगा ये। तो ये कितना हो गया 2 to the power 1 2 3 4, 2 to the power 4 एंड 3 स्क्वायर एंड 5, ओके। अब इसका देखो हमको फाइंड करना है क्या, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ मीन्स क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप एचसीएफ फाइंड कर दो। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 to the power 5 में और 2 to the power 4 में, 2 to the power 5 में और 2 to the power 4 में बताओ क्या आएगा। तो यहाँ से जो लोवेस्ट पावर होता है वो इसका फैक्टर होगा। ये ध्यान देना कि जैसे यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है, तो आप जो दोनों में से कम रहेगा वो वाला पावर लोगे। 2 to the power 5 हो गया, अब यहाँ देखो 3 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है तो केवल 3 लोगे, और 5 भी दोनों में कॉमन है तो 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 to the power 4 को हम कहते हैं 16, 16 3 जा कितना आता है 48, अब 48 5 जा कितना होता है 240,
तो 240 इसका क्या निकल गया, HCF निकल गया। ओके, अब देखो HCF हमने फाइंड कर लिया। अब HCF के बाद हमको फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। देखो अब ये समझ गए ना। अब देखो हम LCM फाइंड करने के लिए आपको एक बेहतरीन ट्रिक सिखाते हैं। एक तो डायरेक्ट जो छोटे बच्चे यूज करते हैं वो भी कर सकते हो, और एक और फॉर्मूला भी हम यहाँ यूज कर देंगे, उसका भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते। देखो LCM 2 नंबर के बीच का LCM और HCF दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो। जैसे 2 नंबर का अगर हमको LCM और HCF फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर में अगर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट नंबर को सपोज कर लो स्मॉल a है और सेकंड नंबर को लेट कर लो स्मॉल b है, तो स्मॉल a इंटू स्मॉल b इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। तो हम यहाँ से पहले HCF तो फाइंड कर लिए, अब LCM फाइंड करना है तो आप इसको LCM ऐसे कर लो, चलो साइड चेंज कर दो। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या निकाला है यहाँ से, फर्स्ट नंबर था हमारा 480, चलो वही लिख दो, और सेकेंड नंबर कितना है 720 है, और इसमें डिवाइड कर दो किससे, 240 से, 240 से HCF। तो 240 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये फिर 720 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1440। क्लियर हो गया। एक तो मेथड ये होता है करने का। अब एक और मेथड क्या होता है, देखो एक और मेथड जो होता है उसका भी यूज कर लो, LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 480 से भी डिवाइड हो जाए और 720 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हम यहाँ लोवेस्ट पावर लेते थे, यहाँ हाईएस्ट पावर हम लेंगे। जैसे देखो 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 4 में 2 टू द पावर 5 लिखोगे आप LCM में। क्लियर। और यहाँ 3 और 3 स्क्वायर का LCM लेना रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा अधिक वाले को लोगे आप यहाँ पर। अब 5 दोनों में है तो 5 ही रहने दो। तो 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 32, और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9 इंटू 5। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 32 इंटू 5 कितना होता है 160, 160 इंटू 9 करोगे 16 9 जा होता है 144। तो 1440 इसका LCM हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ये आप एकदम पक्का समझ लो मेरी तरफ से कि LCM और HCF बेस्ड क्वेश्चन निश्चित बोर्ड में आ रहा है इस बार। इसकी तैयारी आप एकदम अच्छे से कर लीजिए, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, ये एक ट्रिक था मेरा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। आप लोग अपने भी बुक से और प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको क्वेश्चंस भेजते रहा करिए। हम आपको सॉल्व करके उसको फिर से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका। देखो अब ये चलो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लें। चलो इसी में चॉइस भी दिया था। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है सैंपल पेपर में। देखो सेकंड क्वेश्चन का ट्रिक हम कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को फंसाने वाला है। ये पेपर जो है वो स्टैंडर्ड का है सैंपल पेपर, और बेसिक के बच्चे भी समझ लें कैसे हो रहा है। ये देखो the HCF of 85 and 238 is expressing in the form of 85m minus 238. Find the value of m. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करोगे ट्रिक, दोनों का पहले फाइंड कर लो HCF कितना होता है। देखो अब 85 को भी जब फैक्टराइज करोगे तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में समझा दिया बेटा, उसी तरह से कर लेना। तो इसको देखो 17 इंटू 5 होता है, तो ब्रेक करोगे छोटा नंबर ऐसे ही ब्रेक कर लो। 5 इंटू 17 हो गया। चलो 238 को जब 2 से ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 119 आ जाएगा। और 119 को जब ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा 7 से डिवाइड होगा। ये 7 1 जा 7 और बचा 4, 7 7 जा। ओके, ये स्प्लिट हो गया इसमें। तो 85 और 238 का अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो HCF चेक कर लो, दोनों में कॉमन क्या है बताओ। 5 देखो इसमें है नहीं, जो कॉमन होता है दोनों में उसी को HCF कहते हैं।
5 यहाँ कॉमन नहीं है, 17 देखो दोनों में आ रहा है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ यहाँ 17 ही है, तो 17 इसका हो जाएगा HCF। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, HCF इज इक्वल टू दिस। तो आप करो क्या, सीधे यहाँ से 85m माइनस 238 इक्वल टू पुट कर दीजिए 17। ओके, तो 85m इक्वल टू 238 प्लस 17, इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हो आप, साइड चेंज करके प्लस नहीं करना, डायरेक्ट करो। 8 7 15 4 और 1 5 255, तो यम इक्वल टू हो गया 85 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24 होता है, तो ये 3 टाइम्स आएगा ये, तो यम इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरीके से देखो इसका आंसर आ गया, तो यम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर आपने इतना कंप्लीट कर दिया तो पूरा ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दे देगा। अच्छा, आपने देखो दोनों क्वेश्चन में क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको LCM HCF आना चाहिए और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको LCM HCF का सिंपल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो पहले हमने इसमें क्या किया, सिर्फ HCF फाइंड कर लिया और HCF की वैल्यू दी हुई थी, तो थोड़ा सा ट्विस्ट यहीं से आ जाता है। तो बच्चे अगर इस ट्विस्ट को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, और नहीं अगर ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझेंगे कि हमको करना क्या है। क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे बहुत बोर्ड एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये पता नहीं क्या दे दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा है हमें, आसान सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक, तो अब आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, आसानी से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसी चैप्टर का जो प्रॉब्लम है वो हमको कैसे प्रूव करना है कि √2 या √3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9 से ही बच्चों को सिखाया जाता है ये। तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सारे बच्चे ही कर लेंगे, तो हम देखो √2 हो गया या √3 हो गया, इसे इस बार का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है बोर्ड से 2025 का, तो उसमें एक डाउट है, उसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 is an irrational number, ये हमको प्रूव करना है। तो अब देखो आपको एकदम हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन अगर पेपर में दिख गया कहीं, और हमें लगता है निश्चित ही दिखेगा ये क्वेश्चन आपको, चाहे बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो, इस तरह का एक प्रॉब्लम जरूर आएगा आपके एग्जाम में। देखो अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन यहाँ लिखना आराम से, और याद कर लेना दीपक सर ने क्या बताया था पहले आपको यहाँ पर प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक एज्यूम कर लेंगे कि चलो भैया √3 को हमने लेट कर लिया कि वो रेशनल नंबर है। आप जानते हैं कि रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स क्या होता है, अगर हम किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स और को प्राइम टू ईच अदर और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने ये कहा कि अगर हम किसी नंबर को, इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ A/B वेयर A and B बोथ आर इंटीजर्स एंड B नॉट इक्वल टू 0 and A and B are co-prime to each other, it means इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि इसको लिख दिया मैंने 4/6, तो 4/6 A/B के फॉर्म में नहीं कहा जाएगा, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे हम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2/3 कहेंगे। अब देखो 2 और 3, 2 and 3 आर सेड टू बी को-प्राइम टू ईच अदर। मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो HCF आना चाहिए वो बनाना चाहिए, मतलब इसके टेबल में ये नहीं आएगा, इसके टेबल में ये नहीं आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, अगर आपको को प्राइम का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम इसको जो फ्रैक्शन ये होना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इट मीन्स इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। और वो भी नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो कि इसके टेबल में ये नहीं आएगा, इसके टेबल में ये नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलो ठीक है, अब आप इसमें स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ही आएगा। तो आपको पहले यहाँ पर लेट कर लो, चाहे एज्यूम लिख लो यहाँ पर, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर।
ये रेशनल नंबर हो गया। चलो स्टेप नंबर 1 आपने लेट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर डिफाइन कैसे होता है, तो √3 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, √3 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ a/b। इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, वेयर a एंड b, क्योंकि मैथ में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम बताते हैं कि ये है क्या ना। आप लोग याद मत करिए, बुक से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट मत याद करने चक्कर में पड़िए, अपने मन में इसको उतार लीजिए, मन में इसको उतार लीजिए कि हमें करना क्या है। 5 मिनट में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। अब बहुत जल्दी आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। और हम तो कहते हैं कि सारे बच्चे लिख देंगे, इसमें कौन सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है भाई। वेयर a एंड b आर दी इंटीजर्स, इंटीजर्स भी हैं एंड और क्या है, को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर। सारा स्टेप लिखिए आप भैया, ईच अदर, और यहां लिख देना b नॉट इक्वल टू 0। ये सब लिखोगे तो एग्जामिनर यहाँ जो मार्किंग स्कीम इसकी होती है उसमें ये सब भी आपको मार्क्स मिलता है इसका। यहां तक आपने कर दिया, हाफ मार्क्स ये मिल गया, हाफ मार्क्स ये मिल गया, आपको 1 मार्क्स तो यही तक हो गया आपका। ठीक, ऐसा नहीं है कि पूरा कट कर दिया जाएगा। जहां तक आप लिखोगे एग्जाम में, एग्जामिनर जो होते हैं, इवैल्यूएटर होते हैं, उनको फुल मार्क्स इसमें देना पड़ेगा। यहां तक ये चलो हो गया। अच्छा, अब यहां से क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आप यहां साइड चेंज करके स्क्वायरिंग कर दो। अब स्क्वायरिंग करोगे, डायरेक्ट लिखो यहां से, तो यहां जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3। कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब 3 जो है वो a स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है, देखो वो 3 इंटू आ रहा है, और हमने यहाँ b को इंटीजर कहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 3 इंटू कुछ आएगी। जैसे मान लो चलो हम b की जगह रख दिए 4, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये नंबर जो आएगा वो 3 से तो कटेगा ना, अगर यहाँ 3 से डिवाइड करोगे 3 कट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये नंबर a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब a स्क्वायर यहाँ क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया। तो आप लिख दो यहाँ से इंप्लाइज दैट करके, a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ, कई बुक में अलग अलग लिखा रहता है, घबराने की जरूरत नहीं, यही लिखो, आसान है, मल्टीपल ऑफ 3 लिख दो। अच्छा, अब जब a स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो कोई नंबर का स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है और वो नंबर क्या है, इंटीजर है, हमने a और b को इंटीजर कहा था। ठीक, तो इंटीजर का अगर कोई स्क्वायर करोगे और वो नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी निश्चित 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर आप नहीं बता सकते हो कि जिसका स्क्वायर 3 का मल्टीपल हो और वो खुद ना हो। जैसे हमने कहा चलो 4, अब 4 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे हमने कहा चलो 6 है, 6 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका स्क्वायर करो 36 आएगा, तो 36 भी तो 3 से कट जाएगा। अब आया समझ में? तो यहां लिखो, ये इंप्लाई करेगा a इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, ये भी 3 का मल्टीपल हो गया। अब भैया जब a 3 का मल्टीपल हो गया तो लेट कर लो या एज्यूम कर लो a इक्वल टू 3m। अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल होता है तो नंबर को हम a इक्वल टू 3m लिख सकते हैं। और वेयर m, और m क्या है, वो भी इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है। अब a की वैल्यू 3m इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, और इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ 3m रखोगे तो उसका स्क्वायर करो 9m स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m स्क्वायर, इसकी भी वही कहानी आ गई। अब b स्क्वायर 3m स्क्वायर आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, b स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल हो गया, तो b भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ लेना बेटा, जैसे यहाँ मैंने लिखा था सेम स्टेटमेंट यहाँ भी लिखोगे और लिख दोगे, सो b इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो हमने यहाँ कह दिया कि a भी 3 का मल्टीपल है और b भी 3 का मल्टीपल है, मतलब a भी 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा है। और लेकिन हमने यहाँ क्या एज्यूम किया था
कि ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो आपको यहां लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, सो वी कैन से √3 विल बी एन इरेशनल नंबर। ये लास्ट में आप स्टेप लिख देना, मैं आपको समझ गए ना। पहले क्या करना है, लेट कर लो √3 क्या है, रेशनल नंबर है, फिर इसका स्क्वायरिंग कर दो, फिर इसमें लेट कर लो कि √3 = a/b है, और मतलब रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ वेयर a एंड b आर द इंटीजर्स और को प्राइम टू ईच अदर और b ≠ 0 लिख दो। तो यहाँ स्क्वायरिंग करोगे और साइड चेंज करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आता है, 3b² = a² हो गया। अब a² जो है वो 3 का मल्टीपल हो गया, तो a भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। लेट कर लो a = 3m हो गया, a की वैल्यू यहाँ 3m पुट कर दो, 3m पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3m का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m, तो 3b² = 9m²। 3 से 9 को कट कर दो तो ये 3 बचेगा, तो b² = हो गया 3m²। तो b² 3 का मल्टीपल हो गया, तो b भी क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो गया। तो लिख दोगे यहाँ पर, सो a एंड b, a और b में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। और इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम टू ईच अदर है, सो वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये लिख दो, काम खत्म हो गया भाई। तो इस तरीके से बेटा देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले गए। चलो अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दो। अब कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा यहाँ ये आ जाएगा कि हम √3 नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको और चलो बढ़ा दो। अब यहाँ लिख दो 2 - √3। अब हमको प्रूव करना है 2 - √3 है इज एन इरेशनल नंबर। कुछ नहीं करना है, सेम स्टेप फॉलो करोगे आप, और ये और आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले से ही गिवन रहेगा कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। आप √3 का यहाँ यूज कर सकते हो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर लेट कर लोगे, लेट 2 - √3 इज अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर लेट कर लो भाई। अगर ये रेशनल नंबर है तो 2 - √3 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ लिख देना a एंड b इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर का सिंबल आई होता है, आई लिख सकते हो इस तरीके से। नहीं, अगर आपको क्लास 10 के बच्चों को सेट नहीं लिखना था, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो a b आर दी इंटीजर्स भी हैं और b ≠ 0 है, और a एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम टू ईच अदर, क्लियर। चलो अब यहां साइड चेंज कर दो, तो 2 - a/b, 2 - a/b = हो गया √3। अब हो गया कंप्लीट। अब कुछ नहीं करना है आपको, स्टेटमेंट बस लिखना है। देखो 2 क्या है, रेशनल नंबर है, a/b भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या होता है, इधर वाला पार्ट जो आ गया वो रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर होता है। और √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर = रेशनल नंबर कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, 2 - √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, तो आप तुरंत लिख दोगे कि ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसलिए 2 - √3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बेटा देखो इसी तरह के प्रॉब्लम इसमें आते हैं और आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन करेगा, सपोज कर लो 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया। अब एक टाइप का इसमें और प्रॉब्लम आएगा, वो कैसे करेंगे ये देख लो। जैसे देखो एग्जाम्पलर में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है इस तरीके का, पहले हम नंबर से ही समझते हैं। जैसे सपोज कर लो दे दिया √5 + √3। अब इसको प्रूव करना है कि भैया इरेशनल नंबर है। अब क्या करोगे, अब तो फंस गए, तो कुछ नहीं करना है, आप फिर वही लेट कर लो, √5 + √3 इज अ रेशनल नंबर। अब देखो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, सिर्फ पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं बेटा, इसमें अपना लिख लेना। अब इसमें लेट कर लो, तो लिखो √5 + √3 = a/b लेट कर लो। चलो साइड चेंज कर दो, एक √5 = हो गया a/b - √3। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो,
स्क्वायरिंग करो, डाइट कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर दो। चलो तो √5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करो 3 आ जाएगा। -2ab होता है तो 2a अपॉन बी इंटू √3 आ गया। क्लियर। अब रूट वाले को एक साइड ले आ दो बस, तो ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन बी